नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बाबा बैजनाथ धाम की कहानी लेकर आई हूँ। बाबा बैजनाथ से जुड़ी ऐसी कहानी जो पूर्वजों से चली आ रही है। देखते हैं कैसे हुआ बाबा बैजनाथ का प्राकट्य। बम बम भोले। बहुत पुरानी बात है। लंकापति रावण घोर तपस्या में लीन था। वह अपने 10 शीशों का प्रयोग करते हुए भोलेनाथ की तपस्या में लीन था। उसने अपने एक एक शीश को काटकर भोलेनाथ को समर्पित करना प्रारंभ किया। भोलेनाथ उसकी ऐसी भक्ति देखकर प्रसन्न हुए और भोलेनाथ उसके सामने प्रकट हो गए। भोलेनाथ ने कहा, मांगो वत्स, तुम्हें क्या वर चाहिए? मैं वरदान देने के लिए तैयार हूँ। तो लंकापति रावण ने कहा, भोलेनाथ, मैं आपकी तपस्या इसलिए कर रहा हूँ, मैं आपको अपने साथ लंका ले जाना चाहता हूँ। भोलेनाथ ने कहा, ऐसा कैसे संभव है? मैं आपके साथ लंका कैसे जा सकता हूँ? ऐसा कदापि नहीं हो सकता। तो लंकापति रावण ने कहा, नहीं, मुझे तो आपको ही लेकर जाना है। तो भोलेनाथ ने उसे कहा, अगर आपको मुझे ही ले जाना है तो मैं आपको एक मार्ग बताता हूँ। मैं आपको अपनी एक शिवलिंग देता हूँ। इस शिवलिंग को आप अपने राज्य में ले जाइए और स्थापित कीजिए। मैं इसी के अंदर विद्यमान रहूँगा। लंकापति रावण बड़ा प्रसन्न होकर चल देता है। वह आकाश मार्ग से उड़ता हुआ चलता है और अचानक से उसे लघु शंका लग आती है। अब उसने सोचा, अब मैं क्या करूं? वह क्या करता है, नीचे अपने विमान को उतारता है और उसे एक ग्वाला दिखता है जिसका नाम बैजू होता है। वह उस ग्वाले से कहता है, तुम मेरी शिवलिंग थोड़ी देर के लिए पकड़ लो, मुझे लघु शंका आई है, मैं जा रहा हूँ। ग्वाला कहता है, ठीक है। वह उस शिवलिंग को ले लेता है और जैसे ही लंकापति थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ग्वाला उस शिवलिंग को ज़मीन में रख देता है। और इस शिवलिंग की ये मान्यता थी कि जो एक बार इस शिवलिंग को ज़मीन पर रख दिया जाएगा, ये वहीं स्थापित हो जाएगी। जब लंकापति वापस आता है तो अपनी शिवलिंग को ज़मीन पर पाता है। तब वह उस शिवलिंग को पकड़कर हिलाने लगता है। ग्वाला किनारे खड़े देखता रहता है। अब शिवलिंग तो वहीं पे विराजमान हो गई। लंकापति रावण उसको उठाते उठाते परेशान हो जाता है और अंत में थक कर, क्रोधित होकर शिवलिंग पर एक डंडा मारता है और वहाँ से चला जाता है। बैजू नाम का व्यक्ति यह सब देखता रहता है। उसे लगता है भगवान शिव की भक्ति ऐसे ही की जाती है। तब से उसने भी यह निश्चय किया कि मैं रोज़ प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ पे पहले 2 डंडा मारूंगा और फिर इसके आगे भगवान भोलेनाथ की भक्ति करूंगा। तो वह प्रतिदिन ऐसा ही करता है। अंत में एक दिन ऐसा आता है कि भीषण वर्षा होती रहती है, लेकिन फिर भी बैजू उस भीषण वर्षा में भीगते हुए जाता है और भोलेनाथ को डंडा मारता है। एक दिन ऐसा आता है, बैजू डंडा मारने वाला होता है कि अचानक से तीव्र प्रकाश जागृत होता है। बैजू घबरा जाता है और उसी प्रकाश से भोलेनाथ का प्राकट्य होता है। भोलेनाथ कहते हैं, बैजू, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारी भक्ति को देखकर बहुत ही खुश हुआ हूँ। तुम मेरी निष्काम भाव से भक्ति की है। भले ही तुमने मुझ पर डंडा ही मारा है, किंतु तुमने बिना किसी काम वासना के, बिना किसी काम के तुमने मेरी भक्ति की है। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। इसलिए आज से इस शिवलिंग का नाम मैं तुम्हारे ही नाम पर विख्यात करता हूँ। तुम्हारा नाम बैजू होने के कारण मेरी यह शिवलिंग बैजनाथ धाम से प्रसिद्ध होगी। इसे लोग बैजनाथ धाम के नाम से जानते हैं। तभी से लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ इस मंदिर पर आती है और सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलिए बैजनाथ महाराज की जय। हम सब भी जाएंगे और बैजनाथ महाराज हम सब की विनती और प्रार्थना को पूर्ण करेंगे। बोलिए बम बम भोले।
अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। धन्यवाद।